फ्रेंड्स, प्रकाश के महापर्व दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ सीखते रहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, आज हम लोग कुछ और ड्राइंग है हमारे पास जो डिस्कस करेंगे आप लोगों से। आज दो रचनाएं हैं। एक है आयताकार विधि से एक परवलय पैराबोला की रचना कीजिए जिसका आधार 100 मिलीमीटर तथा अक्ष 70 मिलीमीटर है। आज पहले इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग ज़रा जूम करके इसको मैं दिखा रहा हूँ। रचना मैंने एडवांस में कर दी है, आप लोग स्नैप ले लीजिए। फिर इसको बनाना कैसे है ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ए बी रेखा खींचेंगे। कितनी? बेस लाइन 100 मिलीमीटर की। हम बेस लाइन खींचेंगे 100 मिलीमीटर की ए बी रेखा, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। इसका नाम रखेंगे ए बी। ठीक है बेटा। अब दोनों पॉइंट से ऊंचाई जिसका अक्ष कितना है 70 मिलीमीटर, तो ऊर्ध्वाधर 70 मिलीमीटर पे रेखाएं खींचेंगे। 70 मिलीमीटर पे ऊर्ध्वाधर। बी से भी और ए से भी 70 मिलीमीटर की सीधी रेखा। ओके, अब इसके सेंटर पॉइंट पे मतलब 50 मिलीमीटर की दूरी पर यहाँ से हम क्या बनाएंगे? सेंटर लाइन, केंद्र रेखा। केंद्र रेखा कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? एक बड़ी लाइन, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, इस तरह से। ठीक है, अभी ये बॉक्स हम कंप्लीट कर देंगे। ये एक रेक्टेंगल हमारा तैयार हो जाएगा। रेक्टेंगल हम बना देंगे कुछ इस तरह से। अब इनका नाम भी रखना है। ए बी, ये सी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट भी आपको लिखना है। क्या है? ई। ठीक है, और ये एफ। ठीक है बेटा। अभी आपको क्या करना है कि ए से बी तक की जो दूरी है इसको हम 8 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 8। तो 12.5 12.5 के आसपास आएगा। 12, 12.5, 25, उसके बाद 25, 10, 35 और 2, 37, 37.5, कुछ इस तरह से। ठीक है, इधर भी यही करेंगे हम। ठीक है, ओके। अब ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हम यहाँ खींचेंगे। ये हल्की लाइन खींचेंगे, इसको बहुत डार्क नहीं करना है। अभी नहीं। इस तरह से हम इसको 8 बराबर भागों में बांटेंगे। पूरी बॉक्स को 8 बराबर भागों में बांटेंगे और इसके नंबर्स लिखेंगे हम। इसको नंबर देंगे क्या? 1 2 3 4। ठीक है, ये नंबर्स हमने दे दिए। अभी इसी तरह से हम ए डी रेखा को भी और सी बी सी रेखा को भी कितने हिस्सों में बांटेंगे? 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो ये कितने की हाइट कितने की है हमारी? 70 की। तो अगर हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितने का आएगा बेटा? 35 पे यहाँ रहेगा। और 35 को भी अगर हम 2 हिस्सों में करें तो 17.5 यहाँ, यहाँ और यहाँ भी 10, 5, 15, 16, 17, 17.5, कुछ इस तरह से। ठीक है, पॉइंट से, इस पॉइंट से इनको मैच कराएंगे जो 4 भागों में हमने डिवाइड किया है।
ठीक है बेटा, कुछ इस तरह से। इसी तरह से इस लाइन के इसी तरह से हम BC को भी 4 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे और यहाँ नंबर्स हम डालेंगे। ये है 4, 5 और ये 6। ओके, अब इसी पॉइंट F से इन्हें हम मैच कराएंगे। जैसे लेफ्ट साइड में किया वैसे ही आपको राइट साइड में भी करना है। इसे भी ऐसे ही मैच कराएंगे। ठीक है बेटा, तो हमें क्रॉस पॉइंट मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1 से 1 के साथ जो टच किया वो ये वाला मिला P1 पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट। 2 से 2 के साथ जो मैच हुआ वो कहाँ मिला है? 2 से 2 के साथ यहाँ पे, ये है आपका P2 पॉइंट। और 3 से 3 जहाँ मैच हुआ ये है आपका P3 पॉइंट। ठीक है, ऐसे इधर भी चलेंगे। 4 से 4 जहाँ मैच हुआ है, 5 से 5 जहाँ मैच हुआ है वो ये है P5 और 6 से 6 जहाँ मैच हुआ है वो है P6। इस तरह से सारे पॉइंट्स हमें क्रॉस पॉइंट मिल गए। अब बेटा हम फ्री हैंड A से स्टार्ट करेंगे, इन सारी लाइनों को, सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए पैराबोला खींचेंगे। यहाँ आपको आपका स्किल टेस्ट होना है कि आप फ्री हैंड कितना अच्छा खींचते हैं। और लाइनें सीधी नहीं होंगी बल्कि ये कर्व के साथ होंगी। तो मैं शुरू करता हूँ A से, देखिएगा आप लोग, मिलाना शुरू करता हूँ कुछ इस तरह से। थोड़ी डार्क लाइन रहेगी, ये मैंने एक जगह मिला दिया। ठीक है, अब P1 से P2 पॉइंट को मिलाएंगे, P3 से P2 को भी मिलाएंगे। ये आपको फ्री हैंड करना है और आपका यहीं पे स्किल टेस्ट होगा आप कितना अच्छा फ्री हैंड खींच पाते हैं। और थोड़ा कर्व के साथ होगा, ना कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं करना है इसको, हल्के कर्व के साथ लेना है। तो F, ठीक है। अब ऐसे ही इस इधर लाइन पे भी हम इधर भी आगे ऐसे ही बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से P4 पॉइंट, इस तरह से हम सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक पैराबोला खींचते हैं। ये आपका पैराबोला हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये उसकी पूरी रचना है स्टेप बाय स्टेप, आप इसको देख लीजिएगा। अभी हम इसमें डिस्टेंस को शो नहीं किया हमने, तो ये भी शो करेंगे। कोई भी पैरामीटर बेटा ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है आपको। ये डिस्टेंस कितना है? बेस आपका AB लिख दिया यहाँ पे, बेस कितना है? 100 mm। ठीक है, ये आपको छोड़ना नहीं है एग्ज़ाम में। 100 mm हो गया, बेस हमने दिखा दिया। और क्या दिखाना है बेटा? आपको इसकी हाइट भी दिखानी है। हाइट कितनी है? हाइट है 70 mm, तो हाइट भी आप लेफ्ट में दिखा दीजिए। ऊंचाई लिख दीजिए 70 mm। ओके, ये आपका पैराबोला का क्वेश्चन एक रचना कंप्लीट हो गई। ठीक है, 70 mm ये और बेस 100 mm का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 50 मिलीमीटर व्यास के वृत्त के अंतर्वलय इन्वोल्यूट की रचना कीजिए। इन्वोल्यूट हमें बनाना है। ठीक है, कितने का? 50 mm व्यास का। अगर 50 mm व्यास का इन्वोल्यूट है बेटा तो आप चाप कितने का लेंगे?
25 mm का। रेडियस कितने का रहेगा? 25 का। 25 mm रेडियस आधा होता है व्यास का, आपको पता होगा। तो हम अब ये बनाते हैं व्यास इसका, शुरू करते हैं। वृत्त बनाते हैं हम। हमने ये वृत्त खींचा कितने का? 50 mm व्यास का। तो रेडियस हम यहाँ शो कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम दिखा देते हैं। कितनी है बेटा? 25 mm की। ठीक है, ये शो करते हैं। ओके, अभी इसको हम 8 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्टिकली इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम इसको कुल 8 भागों में इस वृत्त को हम डिवाइड करेंगे। देखिएगा आप, और सारे पॉइंट्स के नाम भी लिखेंगे। ओके, ये पॉइंट है आपका P, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है बेटा, ये P पॉइंट है। इतना करने के बाद जब आपका वृत्त तैयार हो गया, तो अब हम इसकी परिधि, जिसको हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं, वह कैलकुलेट करेंगे पाई डी से। या पाई डी से हमने यहाँ कैलकुलेट किया, तो ये परिधि कितनी आई है? 157 mm। तो ये P से हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे 157 mm की, यहाँ से। ठीक है, ओके। ये सरकमफेरेंस के बराबर की 157 mm की। ठीक है, ये हमने खींच दी। या ये पॉइंट होगा आपका Q। रचना में सारी डिटेल है, आप ध्यान से देखिएगा। इतना काम करने के बाद अब हम इस पूरी परिधि को कितने भागों में बांटेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बराबर भागों में बांटेंगे। तो अगर हमने 157 में 8 को डिवाइड किया 8 से, तो हमें मिलता है 19.62 mm। 19.62 mm का हम चाप लेंगे और इसको लगातार काटते जाएंगे। हम ये चाप लगा, ठीक है। तो ये हमने कितने का चाप लगाया था? 19.62 mm, मतलब करीब करीब 20 मिलीमीटर का। ये हमने कट लगाया सभी पे। ओके, 8 बराबर हिस्सों में बांट लिया। अब हम इसके नंबर्स भी डालेंगे। 4, 6 और ये फिर Q पॉइंट। ठीक है, अभी बहुत आसानी से ये इस प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा कंसिडरेबल पॉइंट आपका क्या है? यहाँ से आपको एक चीज़ का पॉइंट 1 से, इस पॉइंट से हम 90 डिग्री पर, कितने में बेटा? 90 डिग्री पे यहाँ पे एक लंब डालेंगे। 90 डिग्री पे यहाँ से, मतलब निशान हम लगा देते हैं। 90 डिग्री पे रेखा खींचेंगे और ये लंब कितने का होगा बेटा? यही 19.62 का, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वही जो P से लेके 1' तक की दूरी है, यही दूरी से हम यहाँ पे लंब खींचेंगे 90 अंश के कोण पे, करीब करीब 20 मिलीमीटर। 19.62 मतलब करीब करीब 20 मिलीमीटर यहाँ। तो हमने खींच लिया, ये हमें पहला पॉइंट मिला। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद ये है हमारा P1 पॉइंट। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी यही काम हम करेंगे दूसरे नंबर पॉइंट से। यहाँ भी हम 90 अंश के कोण पे खींचेंगे, लंब डालेंगे, लेकिन अब की बार ये P से लेके 2' तक की दूरी होगी, मतलब 19.62 इंटू 2 इज इक्वल टू 39.24, मतलब 39.34 मिलीमीटर। 39.24 मिलीमीटर का यहाँ से हम डिस्टेंस कवर करेंगे।
35, 39। ओके, ये हो गया दूसरा पॉइंट P2। और बिंदु 3 से बिंदु 3 से एक लंब रेखा खींचेंगे हम, कितनी? 3 गुना। ये जो 19.62 है इसका 3 गुना, तो ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा आपका 58.86। 58.86, ठीक है, यहाँ। तो ये पॉइंट आपका हो गया P3। ओके, अब P4 के लिए क्या करेंगे? इसी तरह से लंब डालेंगे यहाँ से, ठीक है, ये लंब डालेंगे। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? 19.62 का 4 गुना, मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 78.48। 78.48, 79 के करीब। ये पॉइंट आपका कौन सा मिला? P4। अभी P5 पे भी यही करेंगे, इस पे भी एक लंब डालेंगे P5 पे। अब डिस्टेंस कितनी होगी P5 के लिए? 19.62 में आप 5 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 98.10। 98.10। यहाँ से चलेंगे हम 98.10, मतलब 98 के करीब। ओके, ये आपका पॉइंट हो गया P5। अब यहाँ P6 पे आते हैं, ये भी यही करेंगे, यहाँ से भी लंब डालेंगे। कितने का होगा? 19.62 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 117.72। 117.72। 117, 110, 115, 117, ठीक है बेटा। ये आपको पॉइंट मिल गया P6। अब आते हैं P7 पे। तो P7 के लिए भी हम यहाँ से लंब रेखा डालेंगे सीधा, और ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? 19.62 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 137.34। 137.34 यहाँ से करते हैं, यहाँ से 130.34। ओके, तो ये हमें अगला पॉइंट मिला, ये P7 को भी हम यहाँ पे शो करेंगे। ये डिस्टेंस क्या है बेटा? ये डिस्टेंस है पाई इंटू डी इज इक्वल टू 100.157। ये भी हमें शो करना है, ठीक है, परिधि को भी दिखाना है। ये डिस्टेंस हमने शो कर दी। अब हम इस पॉइंट को उठाएंगे और मैनुअली फ्री हैंड से कर्वकल, स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि कर्व के साथ हम इसको मैच करते जाएंगे, सारी लाइनों को हम ये सारे पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे, ठीक है, तो हमारा इन्वोल्यूट तैयार हो जाएगा। ये फ्री हैंड होगा, ठीक है बेटा। फ्री हैंड हम इसको मैच करेंगे P5 से P4 को। ऐसे ही सारे पॉइंट्स को आपस में फ्री हैंड कर्व के साथ मैच कराते जाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका थोड़ा स्किल टेस्ट होगा बेटा। ये फ्री हैंड खींचना है थोड़ा संभाल के, और कर्व भी है, कर्व के साथ खींचेंगे हम तो आपका स्किल टेस्ट होगा कि आप कितना अच्छा खींच पाते हैं। मैं पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, आपको पेंसिल्स बनाना है। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं बेटर विजुलाइजेशन के लिए पेन यूज़ कर रहा हूँ। आपको ये सारा काम पेंसिल से करना है बेटा, सारे नंबर कट जाएंगे आपके, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक। और ये बेटा हम यहाँ आके इसको P7 से Q को मैच करा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा इन्वोल्यूट की रचना हो गई, ठीक है। जूम करके मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, नीचे जूम करके ये पूरा रचना का पार्ट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने मैसेज डाल सकते हैं किसी तरह का कोई डाउट हो।
ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और दीपावली की दोबारा से आप सभी को बहुत बहुत करता हूँ। आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन, दोनों रचनाएं समझ में आई होंगी, और दीपावली की फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।